ब्रेक। नाज़रीन, वो वादे जिस वादों की बेसिस पर PMLN इन जो लास्ट इलेक्शंस हुए इसके अंदर जीत कर पाकिस्तान की हुक्मरान जमात बनी, वो वादे थे रोशन पाकिस्तान के वादे। वो वादे थे कि मुल्क से अंधेरे हटाएंगे, उजाले लेकर आएंगे, लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, जो लोड शेडिंग पीक पर पहुंच गई थी उसे खत्म करेंगे। लेकिन जरा मुलाहिजा करिएगा अभी हालात क्या है। मुल्क की बिजली बनाने की कैपेसिटी है 21,400 मेगावाट। मुल्क के अंदर अभी तलब है 17,000 मेगावाट। मुल्क बना कितनी रहा है, वो है 11,000 मेगावाट और शॉर्टफॉल है। बिक्की से पहले 7,000 मेगावाट थी। बिक्की के मंसूबे चलने के बाद 717 मेगावाट शामिल होने के बाद अब 6,000 मेगावाट की शॉर्टफॉल है। यानी इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग जो है अभी भी उस हद तक है जो शायद 2013 में भी नहीं थी। खालिद साहब, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। समझ नहीं आ रही है कि वो वादे जो करके आए थे वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे, तो बाकी चीजें किस तरह से हो पाएंगी? पहली बात तो ये है कि किसी जमात का भी ये दावा करना कि वो 2017 तक बिजली की कमी पूरी कर देंगे, बज़ाते ख़ुद मैं समझता हूँ ये एक अनरियलिस्टिक दावा था। मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ इस हुकूमत को नहीं, हमें अपने आप को और तमाम हुकूमतों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना पड़ेगा। दरअसल 1999 कलामी के लिए माजरत, आप फरमा रहे हैं 2017 तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना या लोड शेडिंग खत्म करना एक अनरियलिस्टिक दावा था। वहां तो दावा ये किया गया था कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी। आप दुरुस्त कह रही हैं, जो बिजली के तमाम मनसूबे हैं इसमें वक्त लगता है। एक लिहाज से शायद हम हुकूमत को ये क्रेडिट दे सकते हैं कि 2018 में जब नीलम झेलम तरबेला की जो एडिशनल 2 टनल्स हैं, ये बिक्की बहादराबाद और ये एक और प्लांट जो LNG से लगेगा, फिर साहिवाल का और पोर्ट कासम का कोल का प्लांट, 2018 तक जो मेरी लोगों से बातचीत हुई है, जो लोग बिजली के काम से मुंसलिक हैं, मैं उस दिन वापडा हेडक्वार्टर में गया था, वो मुझे तसल्ली देते हैं कि 2018 तक 5-6 हज़ार मेगावाट बिजली ऑनलाइन आ जाएगी। लेकिन ये साल आपका मुश्किल गुजरेगा। और इसके साथ देखिए आपका और 2 भी मसले हैं, जो ये सर्कुलर डेट, ये गर्दिशी कर्जा जो है, और दूसरा इस बिजली को पहुंचाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन है, वो कि मुझे बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन पे काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ 2017 का जो क्लेम था वो एक अनरियलिस्टिक क्लेम था। मेरे ख्याल में 2018 में हुकूमत इस काबिल हो जाएगी कि लोड शेडिंग किसी हद तक कम हो जाएगी। अगर कोई और मसला खड़ा हो गया, पानी कम हो गया, ये समझ लें कोई और प्लांट्स में ख़राबी हो गई, तो और मुश्किल आ सकती है। लेकिन 2018 तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो बिजली की कमी है पूरी हो जाएगी। हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि ये सारे मामलों में हमसे गलती कहाँ हुई है। मैंने आपसे अर्ज़ किया, मैंने उस दिन वापडा में जाकर तफसीली बहस की। देखिए, हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है, हमें बिजली पानी से पैदा करनी चाहिए थी। और इंडस जो दरिया है, इसके ऊपर लोग कहते हैं 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। अगर हम भाषा बनाते हैं, कल दासू बनाते हैं, फिर कल मोमन जो कि दूसरी जगह पे है जिसे मुंडा डैम कहते हैं, इंडस रिवर पे तो नहीं है, तो ये वो मंसूबे हैं जिनमें लगेंगे 8 से 10 साल। अगर इनको आज हम शुरू करते हैं और 10 साल तक ये मंसूबे मुकम्मल होते हैं, वो है सही तरीका। क्योंकि मुझे दोबारा बताया गया है कि ये जो भाषा डैम है, ये जो दासू में बिजली पैदा करने का मंसूबा है, और जो मुंडा डैम है, इसके ऊपर इंशाल्लाह इस साल में, अगले साल के आखिर में, अगले साल के शुरू में काम शुरू हो जाएगा। इट्स ए गुड न्यूज़। लेकिन हमारा असल मसला यही है, हमने पहली बात पानी के मंसूबों पर तवज्जो नहीं दी, काम नहीं किया। और मुझे किसी ने बड़ी ख़तरनाक बताई बात कल, मैं जैसे मैंने कहा, मैं बार बार अपनी वापडा की विज़िट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, जनाब जितना पैसा काला बाग डैम पे लगना था, हमारे मुखालफिन ने उससे ज़्यादा पैसा बांटा ताकि लोग इस मंसूबे के मुखालिफ हो जाएं। एक तो हमारी ये कमज़ोरी है, हमने पानी की तरफ। दूसरी जो हमने बहुत बड़ी कमज़ोरी अभी भी है, देखिए सारी दुनिया अब ये कोयला और तेल से हटके सोलर की तरफ जा रही है। महंगा काम है शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोलर टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है। हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारे घर, स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट की तमाम बिल्डिंगें सोलर के ऊपर आनी चाहिए। इससे माहौल में भी फ़र्क पड़ेगा,
बिजली भी सस्ती मिलेगी। और इससे भी बड़ी बात यह, देखिए बिजली पैदा हो जाएगी, बिजली तो हम खरीद लेंगे टापी से, ईरान से, पानी कहाँ से आएगा? सही। और आप देखिए हमारे इस मुल्क में हम सारा दिन झगड़ा ट्रेनों के ऊपर, सड़कों पे करते हैं। पानी की बिजली पर, पानी के इस्तेमाल पर सबसे कम बहस होती है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को ये साल मुश्किल गुजरेगा, लेकिन लोगों के साथ एक सही बयानी के साथ बात करते हुए पानी के मंसूबों पर और बिजली के बकिया मंसूबों पर काम करें, साथ साथ बिजली के ज़ियान और सर्कुलर डेट पे भी तवज्जो दें। मैं समझता हूँ ये साल मुश्किल है, अगला साल मुझे यूँ लगता है कि हुकूमत को ये बिजली पहुँचाने के मंसूबों में मुझे लगता है कामयाबी होगी। सही। खालिद साहब, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। अगले साल तक हो सकता है बिजली की जो पैदावार है उसमें इतना इजाफा हो जाए कि वो तलब को चलिए इक्वेट तो ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट काफी करीब पहुंच जाए कि लोड शेडिंग कम हो जाए। लेकिन वही तरसील का निजाम देख लीजिए जरा। अयूब खान के जमाने की तमाम ट्रांसमिशन लाइंस लगी हुई हैं, 60 की दहाई की वो ट्रांसमिशन लाइंस। अब ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत है, कोई भी मंसूबा लगता है उससे मंसूबे से 6 महीने पहले ट्रांसमिशन लाइन की टेस्टिंग, वो तमाम चीजें होनी होती है। यहाँ जो ट्रांसमिशन लाइंस लगनी है खालिद साहब, वो 3-3 साल ताखीर का शिकार हैं। यानी आप बिजली बना भी लें तो आपको पुरानी ट्रांसमिशन लाइंस में से लेकर जानी पड़ेंगी तमाम बिजली, और वो फिर आपको पता है लाइन लॉसेस और तमाम चीजें, खराबियां, टेक्निकल फॉल्ट्स आती हैं फिर उसके अंदर। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बिजली का बनना एक बात है, बिजली की तरसील दूसरा मसला है। ये अब जैसे आपको पता है कि पहले ये सारा काम वापडा खुद करता था, अब जो NTDC वो महकमा है जो बिजली की तरसील का काम करता है, वो वापडा से अलहदा हो गया है। और ये देखना है कि वापडा और इसमें रब्त है कि नहीं। हम फ़र्ज़ करें बिजली ला रहे हैं, बना रहे हैं भाषा और दासू पे, और ट्रांसमिशन लाइन हमारी चल रही है GT रोड के साथ, तो एक बड़ा उसके अंदर आप कह लें एक तफावत आ सकता है। गो के मुझे ये बताया गया है कि हुकूमत ने जो ट्रांसमिशन लाइन का एक $2 बिलियन का मंसूबा है, चाइनीज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको कराची मटियारी लाइन या कुछ इस किस्म का नाम देते हैं, उसके ज़रिए ट्रांसमिशन लाइन पे भी काम हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में आज मैं कोई प्रोग्राम सुन रहा था जिसमें किसी ने कहा कि जी वक्त आ गया कि हुकूमत अगर रोज़ नहीं तो हर हफ्ते बताए लोगों को कि जनाब ये मंसूबा था, इसमें इतनी हमें कामयाबी है, यहाँ तक बकिया काम हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल में बड़ा मसला यही है कि लोग जो हैं वो यकीन नहीं कर रहे कि हुकूमत जो ये बात कह रही है कि ये दुरुस्त है कि नहीं। मुझे अभी बताया गया कि चौधरी निसार साहब ने शायद ये कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि लोगों को मुसलसल बताते रहें कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ खड़ा है, कितनी लागत आई है। देखिए हुकूमत को मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ खुल के बात करनी चाहिए कि जनाब यहाँ से बिजली बन रही है, इस रेट पे बन रही है, इस रेट पे आपको बेचेगी, इसके पीछे कोई सौदा नहीं है। हम बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है, हुकूमत कह लें, लोग भी कह लें, हम सब लोग एक शक की कैफियत में हैं। हमें एक दूसरे पर एतबार नहीं रहा, क्योंकि इस गर्मी में बिजली के बगैर रहना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को अप फ्रंट कहना चाहिए, हम यहाँ पे खड़े हैं, साल बाद कहाँ पे पहुँचेंगे, और जैसे जैसे हुकूमत अपने वादों की तकमील करेगी, पाकिस्तान के अवाम बड़े हौसले वाले हैं, वो हुकूमत पर एतमाद या गैर एतमादी का इजहार कर सकते हैं। चलिए खालिद साहब जाना है, लेकिन इतना आपने सही फरमाया कि एक बदएतमादी किसी सूरत हाल पैदा हो गई, और उसके अंदर शायद अवाम का कम और हुकूमत का ज्यादा गलती है, उसके अंदर उसकी ज्यादा फॉल्ट है। इसलिए क्योंकि नंदीपुर के मंसूबे के तरफ हम सबकी आंखें जमी हुई थी, हम सबकी उम्मीदें वाबस्ता थी। उसका हाल देख लीजिए, नीलम जहलम का हाल देख लीजिए। तो उसके बाद फिर अगर हुकूमत कह भी देती है कि हम इतने मेगावाट इस मंसूबे से लाने वाले हैं, उसके ऊपर भी अवाम शक करते हैं कि पता नहीं लाएंगे या नहीं लाएंगे, या वही हाल होगा जो नीलम जहलम का हुआ। टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद बिजली नहीं मिलेगी, और बिजली मिलेगी, बनने लगेगी, तो फिर कहा जाएगा नहीं जी आज ये इस पे डीजल पे चला लेते हैं, आज ये गैस पे चला लेते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे ब्रेक के बाद, और बात करेंगे सिक्योरिटी के